हरे कृष्णा। सभी पर राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। अभी तक जितना प्रेम और आशीर्वाद आपने सभी हमारी पिछली कथाओं पर बरसाया है मेरी माताएं बहनें, उतना ही स्नेह इस कथा पर भी बनाए रखें। आपका यही स्नेह हमें श्री हरि की महिमा आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियां थी। वे सब अनंत धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्त थी। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कार्तिक स्नान करती और फिर व्रत जप तथा भक्ति में लीन रहती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे पड़वा भी कहते हैं, उन्होंने सोचा कि आज तो हम खिचड़ी बनाएंगे और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में खाएंगे। चारों ने मिलकर घी, दाल और चावल का प्रबंध किया और मिलजुल कर खिचड़ी तैयार की। फिर विचार किया, पहले हम स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ही भोग लगाकर खाएंगे। ऐसा कहकर एक एक करके वे स्नान को जाने लगी। सबसे पहले एक चिड़िया लौट आई और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा थोड़ी सी भाप तो खा लो। वह खिचड़ी की भाप सूंघकर संतुष्ट हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी की पानी पी और तीसरी जब आई उसने खिचड़ी का असली भाग खा लिया और अंत में जो चौथी चिड़िया आई उसके हिस्से में केवल खिचड़ी की खुरचन बची थी, उसने वही खा लिया था। समय बीता और संयोगवश चारों की मृत्यु हो गई और शरीर छूट गया। अगले जन्म में जिसने भाप खाई थी वह राजकुमारी बनी और जिसने पानी पिया था वह कुम्हार की कन्या बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्मी और जिसने खुरचन खाई थी वह हाथनी के रूप में जन्मी। कुम्हार की कन्या बाद में राजकुमारी की दासी बनी। ब्राह्मण कन्या उसकी सहेली बनी और वही हाथनी भी उसी राजमहल में आई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सभी बातें स्मरण थी। विवाह के समय उसने राजा से कहा, मैं अपनी दासी, सहेली और हाथनी को भी अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। राजा ने अनुमति दे दी। जब हाथनी चलने को तैयार नहीं हुई तो राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर हाथनी भाव विभोर होकर उठ खड़ी हुई। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? तब राजकुमारी ने पूरा वृतांत बताया, अपने पिछले जन्म का, कार्तिक स्नान का और उसके पुण्य प्रभाव का। राजा ने यह सब सुनकर कहा, यदि कार्तिक स्नान इतना पुण्यदायक है तो हम भी हर वर्ष जोड़े से स्नान कर दान पुण्य करेंगे। तब से राजा रानी हर कार्तिक मास में स्नान दान का संकल्प करने लगे। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनी सुनाई जाती है। इस दिन भक्तगण आटे से छोटा सा घर बनाते हैं, उसमें आटे के बने चिड़ा चिड़िया रखते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और खील बतासे का भोग लगाते हैं। खिचड़ी, मूली, घी और आम के अचार का भोग ठाकुर जी को अर्पित कर फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप स्वयं कृपा के सागर हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन व्रत, स्नान, दान का क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री हरि बोले, हे देवगण, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि अति पुण्यदायिनी है। इस दिन किया गया स्नान, दीपदान, हवन, कथा, श्रवण और दान अनंत जन्मों के पापों को हर लेता है। यह तिथि देवताओं की दिवाली कहलाती है, क्योंकि इसी दिन देवलोक में दीपदान का उत्सव होता है। इस दिन काशी नगरी में असंख्य दीपक जलाए जाते हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगमगाने लगते हैं। इस दिन भगवान शंकर स्वयं मणिकर्णिका घाट पर दीपदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य सभी देवता गंगा तट पर स्नान कर भगवान नारायण की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान हरि स्वयं गंगा में स्नान करने आते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाता वह क्या करे? तब भगवान बोले, जो व्यक्ति केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्रातः काल स्नान करके दीपदान करता है उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो पूरा कार्तिक मास नियम पूर्वक पालन करने वाला पाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री राधा कृष्ण और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। गंगा जल से स्नान कर तिल का दीपक जलाना चाहिए और जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का स्मरण करना, हरि कथा सुनना और दान देना अत्यंत शुभ होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है।
कार्तिक पूर्णिमा की रात देव दिवाली कहलाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में सभी देवताओं ने दीप जलाकर भगवान का अभिनंदन किया था। तभी से यह तिथि देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। जो भक्त इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में दीपदान करता है, वह अग्नि, जल, वायु, रोग और शत्रु से मुक्ति होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करने और हरि नाम संकीर्तन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि बोले, हे नारद, इस दिन जो व्यक्ति गायों को चारा खिलाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, भूखे को अन्न देता है और तुलसी के नीचे दीप जलाता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पापों को नष्ट कर हरि लोक की प्राप्ति कराता है। इस दिन किया गया दीपदान अगले जन्मों तक सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत का पालन करने वाला भक्त विष्णु लोक में स्थान पाता है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह अपने कुल को पवित्र कर देता है और अंत में हरि चरणों की शरण पाता है। प्रिय माताओं बहनों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें। जय श्री कृष्णा, हरे राम।